हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 26 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि इरादे रोज़ बनते हैं और रोज़ टूट जाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं और रोज़ टूट जाते हैं, पर पूरे उनके होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में चर्चित राजस्थान की राखी रणवा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों राजस्थान की जो राखी रणवा है इसका संबंध बैडमिंटन से है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों इसमें कुल अध्यक्ष सहित 9 सदस्य थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम की जो राज्य सरकार है इसने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है यह शिलांग में बनाया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कहाँ मेलाफेट ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका जो निर्माण शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। तो मेलाफेट ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान प्रदेश में मंदिरों की भूमि किस तरह क्षीण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों भूमि संरक्षण के लिए यहाँ नंदन कानन योजना चलाई जा रही है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित मैं तो राधा मैं ही कृष्ण किसकी रचना है, किसके बेल संस्करण का विमोचन किया है। तो इसका बेल संस्करण का जो विमोचन किया है गुलाब कोठारी ने। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयं सहायता समिति महिला जिन्हें जल योद्धा में सम्मानित किया गया है। तो कौन सी महिला है दोस्तों, है गायत्री देवी यादव। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रदेश के पहले कोको लीग का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर ज़िले में किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फरवरी 2023 में राजस्थान आवास मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इसका राजस्थान का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य में सलोका योजना लागू की गई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी महाराष्ट्र जो राज्य है यहाँ पे सलोका योजना लागू की गई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि राजस्थान में दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, पर यह देश का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। तो दोस्तों राजस्थान पहले स्थान पर है और ये देश का लगभग 15% उत्पादन कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों ये राजस्थान के जोधपुर ज़िले में इसका शिलान्यास किया गया है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अमेरिका टॉप पर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ राज्य टॉप पर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है वो पुणे में बनाया जाएगा, पुणे शहर में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया। तो दोस्तों राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा राजीव फंड बनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि ये इमानी पुणे ने जीता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला विदेशी कप्तान कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डेविड वार्नर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार ने पंचायतों का त्यौहार बनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पंचायतों का त्यौहार मनाने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहाँ अपना फर्स्ट विदेशी कार्यालय खोलेगा। तो दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक अपना कार्यालय अबू धाबी में खोलेगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में जीएसटी 23% की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि राजस्थान में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट महिला IAF अधिकारी कौन बनी। तो दोस्तों ये महिला बनी है दीपिका मिश्रा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस बैंक ने केजियाद बुरचरा उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि HDFC बैंक के द्वारा केजियाद बुरुचा को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो मीरा पुरस्कार 2022 राकेश सक्सेना को प्रदान किया गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों राजस्थान में बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि डॉक्टर नरेंद्र भूषण को श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर प्रदान किया गया। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कहाँ पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावण विल्सन बने। तो दोस्तों ये बने न्यूयॉर्क में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कहाँ जीरो से डे का अनुभव किया गया है। तो दोस्तों इसका जो अनुभव है जीरो सेंडो डे का दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ जीरो सेंडो जो डे का अनुभव हुआ है वो बेंगलोर में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो माणा है ना ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एलेसेंड्रो कोरोपा को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलेसेंड्रो कोप। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने DPI-IIT के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि राजेश कुमार सिंह ने DPI-IIT के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करके और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।